जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट नायब सूबेदार स्पोर्ट्स वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है स्पोर्ट्स 2026 के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये भर्ती है। सिर्फ हाई स्कूल पास हैं और आप किसी खेल से संबंधित हैं तो बहुत ही बेहतरीन ये मौका आपके पास है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट क्या है इसमें आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ आपके लिए हाई स्कूल पास है और जो आपकी एज है वो है 17.5 से 25 साल तक। तो जो भी योग्य महिला पुरुष है ना, योग्य महिला पुरुष जो कि फौज ने मापदंड रखे हैं उनको पूरा करता है तो वो इस आवेदन को भर सकता है। लास्ट डेट है आपकी 10 जुलाई 2026। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे भरना है उसकी जो भी डिटेल पूरी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। कैसे आपने फॉर्म भरना है, कहाँ पे आपने उसको भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लड़के दोस्तों क्या करते हैं, कहीं से क्या है एक नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपका कॉल लेटर ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं से नकली कागज बना के 2,000, 3,000, 5,000 रुपये अपना वेस्ट करेंगे तो आपको क्या है बुलाया ही नहीं जाएगा। वहां पे पता चल जाता है ये डुप्लीकेट है। तो ऐसी चीज आपने नहीं करना है। जो योग्य उम्मीदवार है वही इस आवेदन को भरे। ठीक है, तो अभी हम आगे चलेंगे वीडियो में और देखेंगे कि क्या ये वैकेंसी है, कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है, कहाँ पे आपने फॉर्म भेजना है और क्या क्या आपके इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो ये है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ये है और आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है। डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स की ये भर्ती है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ये भर्ती है। जो उम्र है आपकी 17.5 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ 10वीं पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेम है किस किस गेम से संबंधित आप जो हैं इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, हम बात करेंगे कि आपने फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में है। आपने A4 साइज में उसको प्रिंट करना है और जो नीचे एड्रेस दिया गया है वहां से आपने इसको भेज देना है। ठीक है, जो आपको फॉर्म है उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, ठीक है, वो आपने लगा के भेजने हैं। और ये रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये जो डाक है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ओनली फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ भेजना है आपने, जो एड्रेस है वो है डायरेक्टर ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD, रूम नंबर 747A विंग, सेना भवन, पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली 110011। ये है आपका एड्रेस। इस एड्रेस पे क्या है आपने फॉर्म को भरकर भेजना है। ठीक है, ये देखिए, डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इनटेक 06/2026 ओनली। जो लास्ट डेट है दोस्तों 10 जुलाई 2026। एज मैंने आपको बता दिया 17.5 से 25 साल। ठीक है, 30 सितंबर 2001 से लेके 1 अक्टूबर 2008। फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर सर्विस नॉर्म्स, जो भारतीय सेना के अंदर सर्विस के नियम है उसके हिसाब से आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो बाद में होगा, सबसे पहले क्या है आपका ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ, सीधा हम चलेंगे फॉर्म कैसे आपने फिल करना है।
इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट दूर करूंगा। इस पूरे नोटिफिकेशन में मैं पूरा पढ़ूंगा तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, इसलिए क्या है मैं आपको सीधा कहाँ लेके जा रहा हूँ, फॉर्म पे, कि आपने फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनको डाउट रहता है कि फॉर्म हमने कैसे भरना है। सबसे लास्ट में ये देखिए, ये आ गया दोस्तों, इसका फॉर्म आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट्स ऑफ अनमैरिड मैट्रिकुलेशन स्पोर्ट्स पर्सन एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार 06/2026 बैच पेस्ट ऑफ यूर रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ डोंट स्टेपल। जो भी उम्मीदवार है उसकी यहाँ पे फोटो चिपकाई जाएगी गोंद या फिर फेविकोल की मदद से, आपने वहाँ पे स्टेपल उसको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल, अगर आप मेल हैं तो आपने मेल लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो ऊपर आपने फीमेल लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ द गेम, जो आपने गेम खेला है, जिस गेम में आपने हिस्सा लिया है उस गेम का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो आपका बाएं हाथ का जो आपका अंगूठा है उसका आपने यहाँ पे इंप्रेशन यानी कि उस पर स्याही लगा के यहाँ पे टप्पा लगा देना है, ठीक है। किसका, बाएं हाथ का, ठीक है, अंगूठा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो आपका सिग्नेचर है, आप जो साइन करते हैं वो साइन आपने यहाँ पे कर देने। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है फॉर आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफिस यूज ओनली, ये कोड नंबर है, वैलिड इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर, ये आपने छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, इसको वही ऑफिस वाले भरेंगे। अब फर्स्ट नंबर पे दोस्तों, नेम इन ब्लॉक कैपिटल एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के जो आपके सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम है हरि सिंह, तो आपने पहले हरि लिखना है, HARI हरि। उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्पेस देना है, एक बॉक्स को खाली छोड़ना है और फिर अगले बॉक्स से शुरू करना है, सिंह ऐसे लिखना है, ठीक है, SINGH इस टाइप से, ठीक है। फिर हो गया आपका आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपने डालना है आधार कार्ड नंबर सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है आपका फादर नेम, आपके पिताजी का नाम, जो कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है आपका परमानेंट एड्रेस, फिफ्थ नंबर पे है प्रेजेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों को सेम लिख सकते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग इसको भर देना। इसके बाद आपका 6 नंबर पे टेलीफोन और 7 नंबर पे है ईमेल आईडी। ये दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका ट्रायल के लिए कॉल लेटर आएगा वो आपको आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पर ही मैसेज आएगा, तो आपने ये सही सही भरना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8th नंबर पे है आपका एजुकेशन, जो आपने हाई स्कूल की परीक्षा ली है ना, 12th की है, वो आपने यहाँ पे पूरा भर देना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, अथॉरिटी कंडक्टिंग एग्जाम, स्टेट, सीरियल नंबर, मार्क, कितने में से आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने आपको नंबर मिले हैं कितने में से, और फिर परसेंटेज, ठीक है। 9th नंबर पे आपका इंडियन यहाँ पे लिख देना है, आपकी राष्ट्रीयता है ना, नागरिकता आपका हो गया यहाँ पे इंडियन। फिर 10th नंबर पे हो गया डेट ऑफ बर्थ, 10वें नंबर पे आपने क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ। फिर 11 नंबर पे आप जो आपका शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है तो यहाँ पे आपने अनमैरिड ही भरना है। 12th नंबर जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है, 12th, 13, 14 और 15 ये किसके लिए है, अगर कोई पहले भारतीय सेना में था और वहाँ से वो डिस्चार्ज हुआ है उसके लिए है। अगर आप भारतीय सेना से थे, यस और नो को आप कर सकते हैं। सब 13 नंबर पे आएगा, जो अगर आप भारतीय सेना से थे, डेट ऑफ एनरोलमेंट आपकी भर्ती की तारीख। 14 नंबर पे डेट ऑफ डिस्चार्ज और 15 नंबर पे रीजन ऑफ डिस्चार्ज। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, जो आर्मी में था उसके लिए ये, ठीक है। सॉरी। उसके बाद है 16 नंबर पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जो भी आपने है ना, जो भी आपने स्पोर्ट्स खेला है, ठीक है, इवेंट इन केस ऑफ एथलेटिक, स्विमिंग और इंडिविजुअल इवेंट, जो भी आपका इंडिविजुअल इवेंट है और उसकी वेट कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है, मान लो बॉक्सिंग है, जो इंडिविजुअल जो गेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जो आपका स्पोर्ट्स है। 17 नंबर पे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो आपने लेवल ऑफ आपने कहाँ तक खेला है, इंटरनेशनल, नेशनल, खेलो,
है ना, इंडिया गेम और यूथ गेम जो भी आपने खेला है और क्या आपको वहाँ पे अचीवमेंट मिली है वो आपने यहाँ पे भरनी है। ए में इंटरनेशनल, अगर आपको गोल्ड मिला है तो आगे गोल्ड लिख देना है। बी में नेशनल लेवल, आपको अगर ब्रॉन्ज मिला है तो ब्रॉन्ज लिख देना है। और खेलो इंडिया, कॉमनवेल्थ या यूथ गेम में जो भी आपको पदक मिला है या आपको आपने भाग लिया है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। 18 नंबर पे है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क एट लीस्ट 2 मार्क, बॉडी मार्क आपके होने चाहिए, है ना। विजुअल मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होते हैं? बर्थ मार्क जो होते हैं, जैसे कि मोल, जहाँ पे भी आपके शरीर पे तिल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके दाहिने हाथ की एल्बो पे एक मोल है, एक तिल है, तो आप लिखेंगे अ ब्लैक मोल इन फ्रंट ऑफ राइट एल्बो। इस टाइप से आपके शरीर में 2 तिल या फिर 2 बर्थ मार्क होंगे, उसको आप यहाँ पे लिख देना। कोई फोड़ा फुंसी है उसको मत लिख देना, पता चलेगा आपकी फुंसी है, आपने वो लिख दिया, वहां जाते जाते वो गायब हो गई। ऐसा काम मत करना, ठीक है। उसके बाद ये नीचे डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के आपने यहाँ पे प्लेस, डेट, साइन, अपने साइन और अपने घर वालों के साइन यहाँ पे करवा देने। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट इसके साथ भेजने हैं सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन मारने हैं। आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है और आपका स्पोर्ट्स कार्ड है, ठीक है, वो आपने तीनों इसके साथ स्टेपल इसको कर देना है। एक चीज याद रखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम सब में एक जैसा होना चाहिए। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है ये जब आपका ट्रायल होगा तब वहां पे मांगे जाएंगे। जो बी में डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल विल बी, ठीक है ना, जब आपका ट्रायल होगा उस समय आपकी ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, उनसे आपने सावधान रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका फॉर्म था, आपने इस फॉर्म को अच्छे से भरना है और इसको आपने दिए हुए एड्रेस पे भेज देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, ठीक है। आप यहाँ स्पीड पोस्ट कर देंगे वो नहीं चलेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ शक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें आप लोगों ने जो फौज के अंदर स्पोर्ट्स भर्ती है, डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार, उसके बारे में जानकारी हासिल करी। आप लोग चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।